प्रकृति भ्रमण के दौरान सभी बच्चों ने पदार्थों के पृथक्करण के बारे में सीखा, पर साहिल के मन में अभी भी पदार्थों के पृथक्करण को लेकर बहुत से सवाल उठ रहे थे। साहिल यह सब सोचते हुए घर की तरफ जा रहा था। पदार्थ तो अलग अलग प्रकार के होते हैं। क्या हर मिश्रण में से पदार्थों को किसी न किसी प्रकार अलग किया जा सकता है? साहिल ये सब सोचता सोचता घर पहुंचा। आज का दिन कैसा रहा बेटा? बहुत अच्छा माँ। आज कला प्रदर्शनी के लिए हम सब कुछ सूखे पत्ते तथा कंकड़ इकट्ठा करने गए थे और वहीं पर रोहित भैया ने हमें विभिन्न पदार्थों के मिश्रण को अलग अलग करना बताया। अरे वाह, आज की कक्षा फिर बागीचे में ही हो गई। पदार्थों को मिश्रण में से अलग करना, उसकी क्या जरूरत है? तो क्या चाय पत्ती के साथ पियोगी? साहिल, रिया कुछ सीखना चाहती है, ठीक से समझाओ बेटा। सॉरी माँ। मुझे नहीं, रिया को। सॉरी रिया। रिया, क्या तुमने घर पर कभी चावल या दाल को बनते देखा है? हाँ भैया, पापा या माँ जब भी खाना बनाते हैं मैंने सब देखा है। तो जब चावल बनाने हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले चावल को एक बड़ी थाली में लेकर उनमें से कंकड़ या पत्थर या कोई और अशुद्धियों को निकाला जाता है। तो चावल और अशुद्धियाँ, यह एक मिश्रण है। क्या उनको अलग अलग करना जरूरी है? हाँ, हम चावल में मिली अशुद्धियाँ थोड़ी ही खाएंगे। तो इसीलिए मिश्रण से पदार्थों को अलग करना जरूरी है। और ऐसा जरूरी नहीं कि मिश्रण में कोई पदार्थ हानिकारक या कोई उपयोगी। कभी कभी दोनों ही पदार्थ उपयोगी हो सकते हैं। जैसे जब माँ मक्खन बनाती हैं, तो मैं मक्खन भी खा लेती हूँ और अलग हुआ मट्ठा भी। साहिल और रिया बहुत जोर से हंसते हैं। अगर दोनों भाई बहन का हंसी खेल हो गया हो तो मेरे और पिताजी की मदद करोगे? हाँ। आज खाने में क्या बन रहा है? साहिल, आज खाने में बिरयानी और पकौड़े बन रहे हैं। माँ, पकोड़ों के साथ चटनी नहीं मिलेगी क्या? बिल्कुल बनेगी। आज हम चक्का दही बनाएंगे। पिताजी बिरयानी की तैयारी में लग गए और माँ बिरयानी में डलने वाली सब्जियां काटने लगी। साहिल, जरा मुझे एक बड़ा बर्तन तो देना। चावल से सभी कंकड़ पत्थर तो अलग हो गए हैं, कुछ और छोटी अशुद्धियां पानी से धोकर निकल जाएंगी। साहिल बड़े गौर से पिताजी को चावल को धोते हुए देख रहा था। उसने देखा कि पानी की मदद से भी बहुत सी अशुद्धियां चावल से निकल गईं। उसने झट से पिताजी से ये सवाल पूछ लिया। पिताजी, आज स्कूल में मैंने पदार्थों के पृथक्करण के बारे में जाना, जैसे हाथ से कंकड़ पत्थरों को अलग करना, हवा की मदद से धूल को अलग करना। पर ये पानी की मदद से अशुद्धियां निकालना, ये कौन सी प्रक्रिया होती है? साहिल, हम रसोई घर में ज्यादातर इसी तरह से चीजों को साफ करते हैं, जैसे चावल, दाल और सब्जियों को साफ करना। और जहाँ तक मुझे याद है, इस प्रक्रिया को हम अवसादन तथा निस्तारण बोलते हैं। एक ही प्रक्रिया के दो नाम? अरे नहीं साहिल, देखो, जब आप पानी एवं दाल या चावल को मिलाते हो तो कुछ कण ऊपर तैरने लग जाते हैं और कुछ कण नीचे बैठ जाते हैं। क्यों ना तुम इसे खुद करके देखो? साहिल एक बड़े बर्तन में चावल डालता है और उसमें पानी डालता है। वह देखता है कि छोटी छोटी अशुद्धियां पानी में ऊपर तैरने लगीं और चावल बर्तन की सतह पर बैठ गए। जब भारी पदार्थ नीचे बैठ जाते हैं, उस प्रक्रिया को अवसादन कहते हैं और अंग्रेजी में इसे सेडिमेंटेशन कहते हैं। अरे वाह, इस तरह से तो न सिर्फ ठोस मिश्रण पृथक हो सकते हैं, बल्कि द्रव्य और ठोस के मिश्रणों को भी पृथक किया जा सकता है। यह तो बड़ा आसान है। अब मैं बर्तन टेढ़ा करके पानी समेत यह सब अशुद्धियां निकाल देता हूँ। बिल्कुल सही साहिल। और क्या तुम्हें मालूम है, इस प्रक्रिया को निस्तारण बोलते हैं। अरे वाह, हमारा रसोई घर तो एक प्रयोगशाला की तरह लग रहा है। यहाँ पर कितना कुछ है जो हम कक्षा में सीखते हैं। अच्छा, अब प्रयोग ही करते रहेंगे या मेरी भी कुछ मदद करोगे? माँ, हम चक्का दही कैसे बनाएंगे? बहुत आसान है। इस दही में से सारा पानी अलग करना है, बस। माँ, इसमें भी तो दो द्रव्य पदार्थों को अलग किया जा सकता है। क्या मैं कोशिश करूँ?
साहिल ने बर्तन टेढ़ा करके पानी निकालने की कोशिश की, पर पानी की एक बूंद भी अलग नहीं हुई। बेटा, यहाँ निस्तारण और अवसादन की प्रक्रिया नहीं, दही से पानी अलग करने के लिए हमें कपड़े में दही को थोड़ी देर तक रखेंगे और कपड़ों के छिद्रों में से सारा पानी अलग हो जाएगा और चक्का दही तैयार हो जाएगा। अरे वाह, यह एक और तरीका है दो पदार्थों को अलग करने का। और इसे निस्यंदन यानी फिल्टर करना बोलते हैं। यहाँ कपड़ा एक फिल्टर की तरह काम कर रहा है। माँ, हम इतना सब कुछ बना रहे हैं, हम कुछ पीने के लिए भी बनाते हैं। माँ, नींबू पानी बनाते हैं, वह तो मुझे भी बनाना आता है। अच्छा ठीक है, जब तक आपके पिताजी और मैं खाना लगाते हैं तब तक आप दोनों नींबू पानी तैयार कर लो। रिया, पहले बहुत थोड़ा सा पानी लो, इसमें चीनी घोलो, तब तक मैं नींबू लेकर आता हूँ। रिया ने थोड़े से पानी में 4 चम्मच चीनी डाली और उसे घोलना शुरू किया। साहिल भैया, मैं बहुत देर से इसे घोल रही हूँ, पर बची हुई चीनी गल ही नहीं रही। तुमने पानी बहुत कम लिया है, थोड़ा और पानी डालकर देखो। थोड़ा और पानी डालते ही बाकी बची हुई चीनी भी घुल गई। अरे, ये चीनी तो घुल गई, पर कम पानी में ये चीनी क्यों नहीं घुल रही थी? माँ ने ये सब सुना और वो रिया और साहिल के पास आईं, क्योंकि यह घोल अब संतृप्त विलयन है। संतृप्त विलयन मतलब? पानी की कुछ मात्रा में सिर्फ कुछ ही चीनी घुल पाएगी। जब पानी में चीनी घुलना बंद हो जाए, मतलब कि वह संतृप्त विलयन है। माँ, अब मेरी बुद्धि का भी संतृप्त विलयन हो गया है और पेट खाली। सभी हंसने लगते हैं और खाना खाने की तैयारी में लग जाते हैं। तो देखा, आज रिया और साहिल ने माँ पिताजी की मदद करने के बहाने बहुत सी बातें सीखी। आप भी अपने घर में ही विज्ञान की बहुत सी बातें सीख सकते हो।